हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास फर्स्ट ईयर का जो शॉर्ट स्टोरीज का फर्स्ट चैप्टर पेन पॉल था, आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ सक्सेस तक पढ़ लिया था। इसके बाद अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। However, one question kept hammering at my brain. It would be impolite to ask a girl her age, but where is the harm if I asked for her picture? तो however, हालांकि वन क्वेश्चन, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार चल रहा था। इट वुड बी इम्प्लाइड टू आस्क अ गर्ल हर एज, कि मतलब किसी भी लड़की से उसकी उम्र पूछना ये तो एक असभ्यता का परिचय होगा, ये तो एक अशिष्टता है। बट वेयर इज़ द हार्म इफ़ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, लेकिन अगर मैं उसके चित्र के बारे में उससे कहूँ, उससे मांगूँ, उसका चित्र मांगूँ, फ़ोटो मतलब मांगूँ, तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, हानि नहीं है। सो आई रोड द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई। सो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने अपनी प्रार्थना लिखी कि मुझे उसका एक फ़ोटो चाहिए, और अंततः उसका उत्तर आया। एलिस सेड सिंपली दैट शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन। एलिस ने बहुत ही साधारण रूप से कहा कि उसके पास बिल्कुल अभी उसका कोई फ़ोटो मौजूद नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन सम डे, किंतु वह मुझे अपना एक फ़ोटो किसी न किसी दिन भेज देगी। शी एडेड दैट, और उसने ये भी कहा, एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वॉज मोर शीक दैन शी, और उसने ये भी कहा कि एक औसतन अमेरिकी जो लड़की होती है वो उसकी अपेक्षा अधिक स्टाइलिश होती है, अधिक जो है फैशन पसंद होती है, ये उसने कहा। वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, तो मैंने सोचा कि क्या ये लुका छिपी का गेम है। ओ दीज फेमिनिन वाइल्स, अरे ये स्त्रीत्व की तरकीबें, चालाकियाँ, ये नारियों की चालाकियाँ। उसके बाद ईयर्स रोल्ड बाय, वर्ष गुजरते गए। माई करस्पेंडेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, मोर इरेगुलर बट नॉट एक्सटिंक्ट। मेरा जो पत्र व्यवहार एलिस के साथ था वो अब उतना उत्तेजनापूर्ण नहीं रह गया था, और अधिक इरेगुलर हो गया था, अनियमित हो गया था। अब लगातार पत्र नहीं लिखे जाते थे, किंतु पूर्ण रूपेण वो ख़त्म नहीं हुआ था। एक्सटिंक्ट माने अस्तित्व, पूर्ण रूपेण ख़त्म नहीं हुआ था, भले ही कम हो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस वेन एवर शी फेल इल, मैं उसे शुभकामना संदेश भेजता था जब कभी वो बीमार पड़ती थी। क्रिसमस कार्ड्स भेजता था, एंड इन माई ओन हम्बल वे, और मैं जितना अफोर्ड कर सकता था, वहन कर सकता था, उस हिसाब से रैंडम गिफ्ट्स भी मैं कभी कभार उसको गिफ्ट भी, उपहार भी भेज देता था। मीनवाइल, इसी बीच आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसी बीच मैं सांसारिक व्यक्ति हो गया। ग्रू ओल्डर, बड़ा हो गया। गॉट अ जॉब, नौकरी पाई। अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक मेरी पत्नी थी और बच्चे भी हुए। आई शोड एलिस लेटर्स टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को एलिस के लेटर दिखाए। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू, और एलिस से मुलाकात करने का विचार मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हमेशा बना रहा कि हम लोग कभी ना कभी उससे मुलाकात करेंगे। अब लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। देन वन डे आई रिसीव्ड अ लार्ज पैकेट दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनिन हैंड राइटिंग। देन तब वन डे, एक दिन, मैंने एक बड़ा सा पैकेट जो कि बिल्कुल नया था, जिस पर बिना गलती किए हुए स्पष्ट अक्षरों में एक स्त्री की हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, ऐसा पैकेट मैंने प्राप्त किया। इट केम बाय एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, और ये हवाई डाक के द्वारा पुराने प्रिय अमेरिका एलिस के गृह नगर से ये आया था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, आखिर ये नई पत्र मित्र कौन थी। आई वंडर्ड एज आई अनरैप द पैकेज, और मैंने विचार किया और मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उस पैकेट को खोला। अगला पैराग्राफ, इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन्स एंड अ शॉर्ट नोट,
और इस लिफाफे में कुछ मैगज़ीन पत्रिकाएं और कुछ छोटे टिप्पणियाँ लेटर टाइप के थे। एज अ क्लोज फ्रेंड, और उसमें लिखा हुआ था एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच। एलिस एच के क्लोज फ्रेंड होने के नाते, निकट मित्र होने के नाते, whom you know so well, जिसको आप अच्छी तरह जानते थे। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे ये आपको सूचना देते हुए बड़ा दुख हो रहा है, दैट शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, कि उस पिछले संडे को उसकी एक कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च विद अ फ्यू परचेजेस, जब वो कुछ खरीदारी करने के बाद चर्च से वापस लौट रही थी, उसी दौरान कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। बीइंग वेरी ओल्ड, शी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, अधिक वृद्ध होने के कारण होने पर पिछले अप्रैल में वो 78 वर्ष की हुई। शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो तेज़ी से आती हुई कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू। एलिस मुझे अक्सर बताया करती थी कि वो आपसे पत्र पाकर कितना प्रसन्न होती थी। अ लोन वर्ड हेल्पिंग अदर्स वॉज अ पैशन टू हर। अकेला पक्षी, यानी वो अकेले रहती थी और दूसरों की सहायता करना उसकी इच्छा थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी। बोथ सीन एंड अनसीन, फार एंड नियर, चाहे वो जाना अनजाना हो, चाहे दूर हो पास हो, वो सबकी मदद करना चाहती थी। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट आई शुड एक्सेप्ट द एनक्लोज फोटोग्राफ of Alice, who had wanted it to be sent to me only after her death. लेखिका ने अंत में एक प्रार्थना के साथ जो है उसका अंत किया पत्र का, दैट की मैं जो है एलिस एच का जो फोटोग्राफ उस पत्र में संलग्नित है उसको मैं स्वीकार करूं। Who had wanted it to be sent to me only after her death, जो कि वो चाहती थी कि वो फ़ोटो जो है केवल उसकी मृत्यु के बाद मेरे पास भेजा जाए, तो उस फ़ोटो को मैं स्वीकार करूं। इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, और लेखक ने जब वो फ़ोटो देखी तो उसके मन में विचार आया कि ये चेहरा सुंदरता और करुणा का चेहरा था। It is a face I would have cherished even when I was shy college boy and she was already old. और लेखक ने सोचा कि मैंने हमेशा इस चेहरे को पसंद किया, चेरिश्ड माने पसंद करना, प्रेम करना, जब मैं कॉलेज का एक शर्मीला कॉलेज का लड़का था और वो पहले से ही बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं उस चेहरे को पसंद करता था। तो स्टूडेंट्स, आज ये आपका पार्ट सेकेंड पेन पॉल ख़त्म हो गया है, यानी पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।